हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन डेप्थ इनसाइट में। यहाँ हम क्रॉस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करेंगे। यदि हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये मेजर करता है किसी गुड्स की प्राइस में चेंज होने से उसके रिलेटेड गुड्स की क्वांटिटी डिमांड में कितना प्रतिशत का चेंज होता है, ये मेजर करता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम यदि रिलेटेड गुड्स की बात करें तो रिलेटेड गुड्स की टू टाइप्स की होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें तो ये शो करता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। इसका मतलब ये है कि गुड वाई के प्राइस में चेंज होने से गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांड में कितना प्रतिशत का चेंज होता है, ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू हम मेजर करते हैं। अब यहाँ पे यदि मैथमेटिकली हम इसे देखें, ई सी इज इक्वल टू डेल क्यू एक्स डिवाइडेड बाई डेल पी वाई इंटू पी वाई डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, जहाँ पे जो पी वाई है वो ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड वाई है और डेल पी वाई जो है वो चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई है। यहीं पे क्यू एक्स जो है वो ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स है और डेल क्यू एक्स जो है वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स है। अब हम यदि सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका कंज्यूमर जो है वो कंजप्शन के लिए सेम पर्पस में यूज करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टी है, कॉफी है। अब यदि टी की प्राइस जो है, यदि यहाँ पे हम ये ले लें कि प्राइस ऑफ टी यदि हम देखें इंक्रीज हो जाती है तो इसके करस्पॉन्डिंग इसकी क्वांटिटी डिमांड जो टी की क्या होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ पे जो प्राइस ऑफ कॉफी है वो तो कांस्टेंट है, उसमें तो चेंजेस नहीं हुए हैं। अब लेकिन प्राइस ऑफ टी के चेंज होने से जो क्वांटिटी ऑफ कॉफी है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब इसको समझते हैं हम टेबल से। अब यहाँ पे यदि आप देखो, प्रोडक्ट हमने टी लिया है, कॉफी लिया है। अब प्राइस जो है वो कॉफी की और टी की दोनों की इनिशियल लेवल पे कितनी है, 5 रुपए 1 कप है। अब जैसे ही उस पे वो डिमांड क्या कर रहा है, उसकी टी की डिमांड भी वो 10 क्वांटिटी कर रहा है और कॉफी की डिमांड भी वो 10 ही कर रहा है। अब यदि टी की जो प्राइस है 5 रुपए से 10 रुपए हो जाए तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ी है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉफी की अभी भी प्राइस 5 रुपए है, कॉफी की प्राइस में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, बट इसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई है। क्वांटिटी डिमांड बढ़ी क्यों है, क्योंकि पहले हमने बताया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो पर्पस ऑफ कंजप्शन होता है वो सेम होता है। अब यहाँ पे पहले जो चाय पी रहे थे उनके लिए अब चाय महंगी हो चुकी है, तो अब वो करेंगे क्या, कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से जो उसका डिमांड कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। यदि हम ग्राफ यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। अब जो प्राइस ऑफ टी इस पे हम ले ले वाई एक्सेस पे और क्वांटिटी ऑफ कॉफी ले ले हम एक्स एक्सेस पे, तो यहाँ पे जब टी की प्राइस जब 5 रुपए थी तो क्वांटिटी कॉफी का कितना ले रहा था, वो 10 रुपए 10। अब ऐसे ही यदि प्राइस ऑफ टी जो है 10 रुपए हो गई है तो वो क्वांटिटी ऑफ कॉफी कितना ले रहा है, 20। इसका मतलब ये है कि प्राइस ऑफ टी के बढ़ने से क्वांटिटी ऑफ कॉफी जो है वो भी इंक्रीज हो गया। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है। अब हम यदि इसकी टाइप्स की बात करें, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकते हैं, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट हो सकता है, कोई पुअर सब्स्टिट्यूट, यूनिट इलास्टिक हो सकता है, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, अनरिलेटेड गुड्स भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 को डिस्कस करते हैं और इसको समझने के लिए हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो एक गुड जो है, एक गुड ए है एंड दूसरी गुड जो है वो बी है, गुड बी है। अब हम इसे गुड ए एंड गुड बी के थ्रू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड को समझते हैं। अब हम यदि प्राइस ऑफ ए है देखें तो प्राइस ऑफ ए जब बढ़ रही है तो ए की प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी ऑफ बी जो है उसमें ज्यादा चेंजेस हो रही है। ए में जितने परसेंटेज चेंज हो रही है यहाँ पे दिख रहा है परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस ऑफ ए
लेस देन एज कंपेयर टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ बी, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ बी में ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं एज कंपेयर टू प्राइस ऑफ ए से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, और जो इसकी इलास्टिसिटी है मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है। अब ऐसे यदि हम यूनिट इलास्टिक गुड्स की बात करें तो प्राइस ऑफ ए में जो चेंजेस हो रहा है, परसेंटेज चेंज हो रहा है, वो सेम प्रोपोर्शन में क्वांटिटी ऑफ बी में भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो यूनिटरी है। ऐसे यदि हम पुअर सब्स्टिट्यूट वाले गुड्स की बात करें तो इसमें जो प्राइस ऑफ ए है वो ज़्यादा परसेंटेज से चेंज होगी, और उसके कंपेयर में जो क्वांटिटी ऑफ बी है वो कम चेंज होंगी, उनकी परसेंटेज चेंज जो होगी वो कम होगी, क्योंकि ये गुड्स पुअर सब्स्टिट्यूट में आती हैं। अब यदि नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें तो जो गुड ए की प्राइस में चेंज हो रही है, यदि गुड ए की प्राइस बढ़ रही है तो जो क्वांटिटी ऑफ बी की गुड्स की है वो घट रही है। इसका मतलब गुड ए में एंड गुड बी में नेगेटिव रिलेशनशिप है। ऐसे गुड्स को हम जनरली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में डाल देते हैं। अब हम यदि अनरिलेटेड गुड्स की बात करें तो अनरिलेटेड गुड्स वो होती हैं जो गुड्स ए की प्राइस कितना भी चेंज हो, कितना भी परसेंट से चेंज हो, लेकिन क्वांटिटी ऑफ गुड बी है वो रिमेन सेम रहते हैं। ऐसे में इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है वो इक्वल टू 0 हो जाती है। अब हम यदि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका कंज्यूमर जो है ऐसे गुड्स का वो ज्वाइंट डिमांड करता है, ज्वाइंट डिमांड करता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि गुड्स ए है एक गुड्स बी है, तो गुड्स ए की जो प्राइस यदि प्राइस इंक्रीज कर रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी जो क्वांटिटी है, डिमांड है गुड्स ए की, वो डिक्रीज हो जाएगी। अब हम यदि गुड्स बी को ले तो उसकी तो प्राइस गुड्स बी की वो सेम रहेगी, बट गुड्स ए की प्राइस में चेंज होने से गुड्स बी की जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि गुड्स ए एंड गुड्स बी में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, और गुड्स ए के चेंज होने से, गुड्स ए की प्राइस में चेंज होने से गुड्स बी की जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें भी चेंज हो रहा है। अब हम यदि इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें, यहाँ पे पेट्रोल और कार को हम लेते हैं, तो पेट्रोल की यदि प्राइस यहाँ पे हम देखें, प्राइस जो है 100 रुपीज़ पर लीटर है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है 300 लीटर। और यहाँ पे यदि हम कार को देखें तो कार जो है वो 25 लाख में एक कार ले रहा है, तो वो यदि 100 रुपये लीटर है तो वो 2 कार को खरीद रहा है। अब यदि पेट्रोल की जो प्राइस है वो 120 रुपये हो जाती है तो वो जो उसकी क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज कर देगा, लेकिन अभी भी जो कार की जो प्राइस है वो सेम है, बट वो कार की जो क्वांटिटी डिमांड है वो यहाँ पे कम कर दे रहा है। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि पेट्रोल और कार की जो डिमांड है उसमें निगेटिव रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस ऑफ पेट्रोल है, प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कार वो डिक्रीज हो जा रहा है। अब हम इसे यदि ग्राफ पे देखें तो 100 रुपीज था प्राइस ऑफ पेट्रोल, तो वो 2 कार परचेज कर रहा था। अब जैसे ही पेट्रोल की प्राइस 120 रुपये हो गई तो अब वो जो कंज्यूमर है वो कार की क्वांटिटी क्या है वो कम कर दिया। यहाँ पे हम आशा करते हैं कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स समझ आई होगी। अब हम यदि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। कुछ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री है, वीक कॉम्प्लीमेंट्री है एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री भी है। अब हम वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 2 गुड्स है, एक गुड्स ए है एंड अदर जो है वो गुड बी है, गुड बी है। अब हम यदि यहाँ पे देखें यूनिट इलास्टिक गुड्स के लिए, यदि प्राइस ऑफ गुड्स ए की जो प्राइस में परसेंटेज चेंज हो रहा है, उसकी प्राइस ऑफ ए के चेंज होने से
क्वांटिटी ऑफ बी जो है वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है। प्राइस जितने परसेंट से चेंज हो रहा है सेम प्रोपोर्शन से क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है यहाँ पे 1 होगी। ऐसे ही हम दूसरी ग्राफ को देखें तो यहाँ पे गुड्स ए की जो प्राइस में जितने परसेंट से इंक्रीज कर रही है गुड्स ए की प्राइस, उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन से गुड्स बी की जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो गुड है वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। प्राइस की चेंज होने से ज़्यादा प्रोपोर्शन में उसकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज कर रही है। और यहाँ पे यदि हम क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें तो वो ग्रेटर देन 1 है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए। अब यदि थर्ड ग्राफ की देखें तो यहाँ पे क्या है, जो प्राइस ऑफ गुड ए की है उसमें परसेंटेज चेंज ज़्यादा हो रहा है, जिसके कंपेयर में यदि क्वांटिटी बी को देखें उसकी जो क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है गुड बी की क्वांटिटी वो कम हो रही है। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो वीक कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब गुड्स ए की प्राइस में ज़्यादा चेंज होने से जो गुड्स बी की जो रिस्पॉन्स है चेंज होने की वो कम है। यहाँ पे जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है। ऐसे ही यदि हम बात करें अनरिलेटेड गुड्स के तो इसमें जो गुड्स ए की प्राइस में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है, कितना भी परसेंट का चेंज हो जाए, इंक्रीज हो जाए गुड्स ए की प्राइस, बट इससे जो क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड बी की है वो रिमेन अनचेंज रहती है। तो यहाँ पे जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो 0 है। अब हम यदि लास्ट वाले ग्राफ को देखें तो यहाँ पे गुड्स ए की जो प्राइस है उसमें थोड़ा भी चेंजेस नहीं है, बट गुड्स बी की जो क्वांटिटी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि प्राइस ए में स्लाइट चेंज हो या ना हो, बट उसकी जो रिलेटेड गुड्स बी है उसकी क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा ही चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम यदि इनकम इलास्टिसिटी की देखें तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो दिखाता है कि किसी कंज्यूमर के इनकम में परसेंटेज चेंज होने से उस कंज्यूमर के क्वांटिटी डिमांड में कितना प्रतिशत का चेंज होगा, ये मेजर करता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम यदि इसे फॉर्मूले को देखें, ई वाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम के परसेंटेज चेंज होने से उस कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांड में कितना प्रतिशत का चेंज हो रहा है, हम ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू मेजर कर सकते हैं। अब हम इसे यदि मैथमेटिकली देखें तो ई वाई इज इक्वल टू चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाई चेंज ऑफ वाई इंटू वाई बाई क्यू, जहाँ पे y जो है वो इनिशियल इनकम है, q जो है वो इनिशियल क्वांटिटी है, और जो डेल q है वो चेंज ऑफ क्वांटिटी है, और डेल y जो है वो चेंज ऑफ इनकम है। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से उसके करस्पॉन्डिंग उसकी क्वांटिटी डिमांड में कितना प्रतिशत का चेंज हुआ है। अब हम यदि डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी को देखें तो जो डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी है वो 2 टाइप्स की है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। यदि हम पॉजिटिव में देखें तो ऐसे गुड्स होती हैं जो नॉर्मल गुड्स होती हैं, उसके अंतर्गत आता है नेसेसिटी गुड्स, लग्जरीज गुड्स एंड कंफर्ट गुड्स। अब हम नेगेटिव डिग्री की बात करें तो उसमें इंफीरियर गुड्स में ही डिफरेंट गुड्स भी आती है। 1 बाय 1 का एक्सप्लेनेशन ग्राफ पे देखते हैं। तो लग्जरीज गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर के इनकम के बढ़ने पे जो उस लग्जरीज गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो ज़्यादा चेंजेस हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइस में परसेंटेज चेंज थोड़ा कम ही हो रहा है, बट लग्जरीज गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांड है वो ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे यदि हम इनकम इलास्टिसिटी अब देखें इस गुड्स की, वो ग्रेटर देन 1 होती है। अब यदि हम नेसेसिटी गुड्स की बात करें तो नेसेसिटी गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर के इनकम के बढ़ने पे शुरू में तो वो पॉजिटिव रहती है, वो भी बढ़ जाती है उसकी क्वांटिटी डिमांड, लेकिन
कंज्यूमर की इनकम यदि ज़्यादा चेंज होती है तो इस ऐसे गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो कम चेंजेस होती हैं, और यदि कंज्यूमर की इनकम यदि ज़्यादा और भी बढ़ती जाती है तो इसकी क्वांटिटी डिमांड है वो थोड़ी कम होती जाती है। इसका मतलब ये है कि यदि कंज्यूमर का इनकम यदि बढ़ रहा है तो उस गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम होती जाती है। इसका मतलब ये है कि जो इलास्टिसिटी है, इस इनकम इलास्टिसिटी, वो लेस देन 1 है इस ऐसे गुड्स की। अब यदि कंफर्ट गुड्स की बात करें तो कंफर्ट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर की इनकम जो है बढ़ती है उसके सेम प्रपोर्शन में उस गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे जो इनकम इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 होती है या यूनिटरी इलास्टिक होती है ऐसे गुड्स की, कंफर्ट गुड्स की इलास्टिसिटी। अब हम यदि ग्राफ 4 को देखें, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कंज्यूमर की इनकम जो है y1 से y2 हो जा रही है या y2 से y3 हो जा रही है, बट उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज नहीं हो रही है, वो रिमेन अनचेंज ही रह रही है। अब हम यदि एग्जांपल से देखें इसे, मान लीजिए किसी कंज्यूमर की जो इनकम है वो 500 रुपये है, तो वो 500 रुपये पे एक नमक का जो पैकेट यूज कर रहा है, वो 1 पैकेट नमक जो यूज कर रहा है 1 मंथ में, वो एक ही कर रहा है। यदि इस कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ के 1000 हो जाए या 2000 हो जाए, तो भी वो सेम ही क्वांटिटी में जो नमक का यूज पहले वो 500 रुपये पे कर रहा था एक पैकेट, वो अभी भी वो सेम ही पैकेट का यूज करेगा। ये नहीं है कि उसकी इनकम बढ़ गई है तो वो 2 पैकेट या 3 पैकेट का यूज करने लगे। इसका मतलब ये है कि जो इलास्टिसिटी है, जो इनकम इलास्टिक है, वो अनचेंज है, वो इन इलास्टिक है, यहाँ पे उसमें चेंजेस नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो इनकम इलास्टिसिटी है वो 0 होगी। अब हम यदि इंफीरियर गुड्स के केस को देखें, तो इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, यदि कंज्यूमर की जो इनकम है यदि बढ़ती है तो उस गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांड है वो घट जाती है। ऐसे गुड्स को हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं और इसकी यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होगी वो निगेटिव होगी। आई होप इस लेक्चर में अभी तक हमने जो पढ़ा आपको समझ आया होगा। इन केस यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने को लर्नर के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।